हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है और जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आप फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में रहेंगे, तो त्रिकोणमिति पीछा छोड़ने वाली नहीं। तो आप इसके पीछे पड़ जाइए और इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, गोन और मेट्रॉन। ट्री माने होता है 3 और गोन माने भुजाएं और मेट्रॉन माने माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप। और 3 भुजा किसमें होती हैं, किस तरीके की आकृति में होती है? त्रिभुज में। यानी कि 3 भुजा कहां होती है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में, अर्थात त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए बच्चों, जब हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं ही नापनी है तो हमें त्रिकोणमिति की जरूरत क्या? एक प्रश्न उठ सकता है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं को तो हम वैसे ही माप लेंगे सर, इस त्रिकोणमिति की क्या जरूरत है? तो बेटा, छोटे छोटे त्रिभुज हो तो हम माप लेंगे, लेकिन जब त्रिभुज बहुत बड़े हो तो हम कैसे नापेंगे? ठीक है ना। जैसे कि आप एक कल्पना कीजिए कि आप यहां खड़े हो कहीं पे, ठीक है ना, और सामने एक ऊंची सी बिल्डिंग है या बहुत बड़ी पानी की टंकी है, हम उसे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारी आंख जैसे कि उसे देख रही है, जैसे कि आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, ठीक है ना, और आप यहां खड़े हैं। ठीक है, यहां से उस पानी की टंकी को देखते हैं तो जिस तरीके से ये हमारी आंख होती है, आंख से ये पैरेलल लाइन, वो सॉरी ये वाली लाइन, ठीक है, दृष्टि रेखा, और ये एक लाइन, ये जो एंगल बनाती है, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है कि ये एक समकोण त्रिभुज यहां पर बनना है। ठीक है, जैसे कि कोई नदी है, ये कोई नदी है और नदी के सामने कोई ये टावर खड़ा है और आप यहां बैठे हैं और यहां से इस टावर को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए, एक जैसे हमने देखा किसी चीज को, तो यहां से जाने वाली ये लाइन, आंख दृष्टि लाइन, ठीक है, और ये एक सीधी रेखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बनना है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को समझना बड़ा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे भी एक बार हम समझ लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री का, यानी कि 90 अंश का होता है, और ये वाले 2 कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। समकोण त्रिभुज में इस भुजा को हम कहते हैं आधार, इस भुजा को कहते हैं हम लंब, और इस भुजा को कहते हैं हम कर्ण। इंग्लिश में आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। और एक पाइथागोरस की प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी, पाइथागोरस की प्रमेय पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो समझ लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण यानी कि ये भुजा, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जहां कोण B समकोण है, तो इसे लिख सकते हैं कर्ण क्या है? AC, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, आधार AB हो गया, AB का स्क्वायर, और लंब हो गया BC का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज की यदि हमें 2 भुजाएं पता है तो उसकी तीसरी भुजा हम इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले
त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और ये ए बी सी, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी इसका समकोण है और कोण ए और कोण सी दोनों ही न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, समझते हो ना एक्यूट एंगल न्यून कोण यानी 0 और 90 डिग्री के बीच के, यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी ये दोनों कोण कितने हैं, एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है। तो जब हम कोण ए की बात करें तो कोण सी ए बी, तो देखिए कोण सी ए बी या कोण ए के लिए, देखो समझने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा। कोण सी ए बी या कोण ए के लिए, तो देखिए ये क्या है, सामने वाली भुजा है कोण ए के सामने की भुजा, और ये भुजा कौन सी है, कोण ए के साथ संलग्न भुजा। समझिए, ये कोण ए के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है, ये BC, इसको हम क्या कहते हैं, लंब। यानी कि जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, कभी भी हम 90 डिग्री के एंगल की बात नहीं करेंगे, हम एंगल ए या एंगल सी यानी कि दो न्यून कोणों की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब कोण ए की बात करेंगे तो इस कोण की जो सामने की भुजा है उसको हम क्या मानेंगे, लंब, और जो कोण ए के साथ संलग्न भुजा है इसको हम क्या मानेंगे, आधार। ठीक है, यानी कि इसके लिए कोण ए के लिए लंब क्या हुआ, लंब हुआ BC, लंब हुआ BC, और आधार क्या हुआ, आधार हुआ AB, AB। और कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज की, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। 90 डिग्री के एंगल के जो सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण, और कर्ण क्या है, AC, कर्ण है हमारा AC। इतना क्लियर है। अब इसी तरीके से दूसरे न्यून कोण, कोण ACB के लिए, अब देखिए कोण ACB या कोण ए के लिए, ठीक है बेटा, ये हमने सेम ट्रायंगल बनाया ABC जिसका 90 डिग्री का एंगल है B, यानी कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, जब हम इस कोण C की बात करेंगे तो कोण C के सामने की भुजा क्या है, ये AB, यानी कोण C के सामने की भुजा। ठीक है, और ये क्या है, कोण C के साथ संलग्न भुजा, और जो कोण के सामने की भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब, और जो संलग्न भुजा होती है उसको हम कहते हैं आधार। ठीक है, तो देखिए कोण C के लिए जब बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, AB, लंब क्या हो गया, AB। आधार क्या हुआ, आधार हुआ ये BC, आधार हुआ BC, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। यही बताया था मैंने, 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण क्या हुआ इसमें, कर्ण हुआ AC। अब इन दोनों कंडीशंस को आप बड़े ध्यान से देखिए कि कर्ण और कर्ण, तो दोनों कंडीशन में जो हाइपोटेनियस है, कर्ण है, वो तो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आया। AC इस कंडीशन में भी कर्ण था और AC इस कंडीशन में भी कर्ण है, यानी कि जब हम एंगल A की बात करते हैं, ठीक है, तब भी कर्ण AC था, और जब हम एंगल C की बात करते हैं तब भी कर्ण AC है। और लंब और आधार में यहां देखिए तो ये चेंज हो गए, जो लंब क्या था यहां BC, तो यहां आधार हो गया BC। जो लंब था इस कंडीशन में वो इस कंडीशन में क्या हो गया,
आधार, और जो इस कंडीशन में आधार था वो इस कंडीशन में क्या हो गया, लंब। यानी कि लंब और आधार आपस में बदल गए। तो हमें क्या समझना है कि जिस एक्यूट एंगल की बात हम कर रहे हैं, यानी किसी भी 90 डिग्री के एंगल में किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं। यानी एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री 90 अंश का, ठीक है, बचे 2 एंगल ए और सी। यानी कि हम जिस एंगल की बात करेंगे, एंगल ए की बात करें या एंगल सी की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। यानी कि बड़े दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए आप कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हो, एंगल ए की बात करें या एंगल सी की बात करें, तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने की भुजा हमेशा हमें लंब माननी है और उस एंगल के साथ लगी हुई भुजा हमें आधार माननी है। जिस तरीके से यहां हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा हमने लंब मानी और इसके साथ में जो संलग्न भुजा है वो हमने आधार मानी। जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब और इसके साथ ये संलग्न भुजा है ये हमने आधार मानी। तो इतनी सी बात आपकी समझने की है। उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें समझाते हैं। चलिए समझिए। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 तरीके के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबसे पहले है साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है कि साइन कोण ए का साइन, यानी कोण ए की ज्या, साइन को कहते हैं ज्या, लेकिन हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन ए। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होता है साइन ए। हम इस तरीके के साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, ये 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम पढ़ेंगे। तो साइन ए का मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसमें बी समकोण है और ए क्या है, न्यून कोण। ए की जगह हम कोण सी भी ले सकते हैं, कोण ए भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए, यानी इस त्रिभुज के इस एंगल का साइन, SINE। साइन क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण। अभी आगे और समझा देंगे ट्रिक याद करने की, ठीक है। कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन ए का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद हो गए तो बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपको याद हो जाएंगे। कैसे, वो आगे समझाते हैं। पहले से समझ लो, साइन ए का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। तो अभी मैंने बताया जब हम कोण ए की बात करेंगे तो इसके लिए लंब क्या होगा, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी और इसके साथ मिली हुई भुजा ये होगी आधार, और 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा हमेशा हम क्या मानते हैं, कर्ण। तो इस एंगल का साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। यानी कि साइन ए इज इक्वल टू है BC अपॉन AC। और कॉस ए कितना होगा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है, AB अपॉन AC, कर्ण है AC, ठीक है। और टेन ए कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है, BC, लंब है BC और आधार है हमारा AB, ठीक है बेटा। कॉट ए क्या होता है, टेन ए का जस्ट अपोजिट, यानी कि इन दोनों को आधार बटे लंब, टेन ए क्या है, लंब बटे आधार, तो कॉट ए होगा इसका उल्टा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। सेक ए क्या होता है, कॉस ए का उल्टा। कॉस ए क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सेक ए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक ए क्या हो जाएगा, साइन ए का उल्टा, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे
लंब, कर्ण बटे लंब। अब समझिए दोबारा चीजों को। आधार कितना है? आधार है ए बी और लंब कितना है? बी सी। ये हो गया। कर्ण कितना है? ए सी और आधार कितना है? ए बी। ठीक है, कर्ण कितना है? ए सी और लंब कितना है? बी सी। यानी कि ये 6 टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारे पास आ गए। काय के? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और किस एंगल के लिए? एंगल ए के लिए। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए। अब मान लीजिए ये एंगल होता हमारा थीटा। थीटा, ठीक है, तो मैं क्या लिखता? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। थीटा क्या है? ये एंगल है। ये एंगल कौन सा है? ए। तो एंगल ए लिखिए, थीटा लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इन एंगलों में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि उस समकोण त्रिभुज का वो एंगल कहां पर है, यहां पर है या यहां पर है, उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार क्या है हमारे। ठीक है ना। अब यहीं पर मैं बात करूं साइन ऑफ एंगल सी, साइन सी। तो देखिए साइन का फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन जब एंगल सी की बात करेंगे, जब एंगल सी की बात करेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा सी के सामने की भुजा ए बी। लंब हो गया ए बी और कर्ण हमारा वही रहेगा ए सी। समझ में आ गई बात? यानी कि साइन सी और साइन ए का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण सेम है, लंब बटे कर्ण सेम है, लेकिन साइड्स बदल गई। लंब क्या था? यहां बीसी था और लंब यहां हो गया ए बी। तो बस इतना ही हमें याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, ये वाला या ये वाला। जिस एंगल को हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, कर्ण अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए हम निकाले कॉस सी, कॉस सी, सी ओ एस, कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। क्या है फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण। लेकिन जब इस एंगल सी की बात करेंगे, जब इस एंगल सी की बात करेंगे तो आधार क्या होगा? आधार ये हो जाएगा। आधार कौन सी भुजा होती है? उस कोण के साथ संलग्न भुजा क्या होती है? आधार। और कोण के सामने की भुजा मानते हैं लंब। तो जब इस एंगल की बात करेंगे तो आधार हमारा हो जाएगा बीसी और कर्ण हमारा रहेगा एसी। इसी तरीके से हमने ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले वो एंगल ए के लिए निकाले। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी के लिए निकाल सकते हैं। एंगल ए को थीटा मान लें, इस एंगल को फाई मान लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो एंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो ये फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक और होती है याद करने की, लाल बटे कक्का। ये ध्यान रखिए, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। ए बटे के क्या हो गया? कॉस ए, आधार बटे कर्ण। और तीसरा क्या हो गया? टेन ए, लंब बटे आधार। इसके बाद यानी कि पहला साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए। तो इसके बाद क्या होता है? कॉट सेक कुसेक। इन्हें पीछे से लो, ए बटे एल यानी उल्टा कर दिया, ए बटे एल, आधार बटे लंब, क्या हो गया? कॉट ए। उसके बाद के बटे ए, के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार, क्या हो गया? सेक ए। और उसके बाद के बटे एल, क्या हो गया? कोसेक ए। यानी कि ये 6 फॉर्मूले, इन 3 फॉर्मूलों को अपोजिट करके यानी रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम में हमें प्राप्त हो जाते हैं। नोट करिए, इसके बाद और फॉर्मूले बताता हूं आपको। देखिए बच्चों,
त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 रेशियो जो मैंने अभी आपको बताए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो समझिए ये कोई एंगल ए है, ये मैंने थीटा मान लिया, या इस एंगल को फाई मान लो, तो मैं एक एंगल के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, टेन ऑफ एंगल थीटा, ये इस एंगल क्या है हमारा थीटा, इसके अकॉर्डिंग मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख रहा हूं। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की लंब बटे आधार। साइन, कॉस, टेन, ये तीन फॉर्मूले अपने आपने याद कर लिए, तो बचे हुए तीन भी आपको याद हो जाते हैं। कॉट थीटा यानी टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, आधार ऊपर लंब नीचे, ठीक है। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, देखिए ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये दोनों अपोजिट होते हैं, और ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा है, वो कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। उसके बाद कुसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, साइन का रेसिप्रोकल, यानी ये है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कुसेक थीटा, यानी कि पहला और छठवां, या कुसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, बात तो वही है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और क्या है, तीसरा और चौथा, यानी पहला छठवां, दूसरा पांचवां, और तीसरा और चौथा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, और याद क्या, दिमाग में बिठा लो, करते करते क्वेश्चन सारे फॉर्मूले याद हो ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और हम बोले, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सॉरी गलती हो गई, एक फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। या हम लिखें कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, या हम लिखें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या आएगा 1, ठीक है। एक चीज और देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इज इक्वल टू था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जब हम इन दोनों का भाग देते हैं, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण अपॉन आधार बटे कर्ण। यहां कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार काय का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है बेटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जहां थीटा ये एंगल हमने माना है, इस एंगल को भी हम थीटा मान सकते हैं, किसी भी एंगल को थीटा मान सकते हैं। कोई भी एंगल मानने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उस एंगल के अकॉर्डिंग हमारी आधार और लंब यानी कि त्रिभुज की भुजाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो ये सारा आप नोट कर लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 में सारे फॉर्मूले काम आएंगे, और जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, यानी बेस है ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें यूज होंगी, और आगे के वीडियोस में हम बताते रहेंगे जो भी फॉर्मूले आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।